आज था मेरा ब्लॉगिंग का सेकंड दिन। तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि घर में आज कोई नहीं उठा था, तो ताला वगैरह कुछ नहीं खुला था, तो मैंने खोल दिया था उठते ही। ताला वगैरह खोलने के बाद मैं चली गई थी बाहर को। फिर देख सकते हैं बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से हुआ था। रोज की तरह पाला ही गिरा था और बहुत ठंड हो रही थी। फिर मैं चली गई थी गोट, क्योंकि वहाँ मैंने आग वगैरह जलानी थी। तो सबसे पहले मैंने कुंडी खोल ली, फिर मैंने वहाँ झाड़ू लगाया क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि घास वगैरह जो पराल था वो पूरा ऐसा लग रहा था, कहते हैं वहाँ सब फैल रखा था। क्योंकि हमारी गाय और बच्चियाँ रहती है वहाँ, तो थोड़ा बहुत होता है, इसीलिए मैंने पहले झाड़ू लगाया। फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने आग वगैरह जलाई, वहाँ गर्म पानी रखा था। फिर गर्म पानी हो रहा था गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने रखा चाय। तब तक भी चाय बन गई थी और मम्मी भी उठ गई थी। फिर मैंने और मम्मी ने साथ में चाय पी। तो आग सेकते सेकते हमने चाय भी पी ली थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मेरे को रोज की तरह ही अपना सबसे पहले बिस्तरा फोल्ड करना था, फिर झाड़ू पोछा करना था। तो पहले मैंने अपना बिस्तरा फोल्ड कर दिया था। उसके बाद मैंने लगाई अपने कमरे से झाड़ू सभी कमरों में। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सभी कमरों में मैं लगाने लग गई थी पोछा। मैं बाहर से गर्म पानी और पोछा लेके आ गई थी। जैसे कि मैं रोज झाड़ू अपने कमरे से शुरुआत करती हूँ, आखिरी वाले कमरे से, और पोछा मंदिर वाले कमरे से। फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में पोछा लगाने। सभी कमरों का नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपका भी देखने का मन नहीं करेगा। फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में वापस से, अपने अलमारी से कपड़े वगैरह निकाले, क्योंकि मैं जाने लगी थी नहाने के लिए। नहाकर भी मैं आ गई थी। उसके बाद नॉर्मल मैंने अपने फेस में जेल वगैरह लगा लिया था। फिर मैं थोड़ा बोरोप्लस डेली लगाती हूँ, क्योंकि मेरे नाक के साइड को थोड़ा मेरे ही नाखून लग गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा कट लग गया था। उसकी वजह से मैंने रोज़ बोरोप्लस लगा रही थी और सही भी हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी पूजा पाठ करने के लिए। फिर मैंने दिया वगैरह जलाया, थोड़ा पूजा पाठ अच्छे से की। उसके बाद मैंने सूर्य को जल चढ़ाया। उसके बाद मैं मंदिर के लोटे में वापस पानी भर के फिर मंदिर में रख दिया था। फिर मंदिर में पूजा पाठ पूरी करने के बाद मैं चली गई थी छत में धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा हो रहा था। तो छत में मैं पहुंच गई थी। तब तक ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे भी आ गए थे और दीदी पढ़ा रही थी उन्हें। और भांजा हमारा दीदी को परेशान कर रहा था, इसलिए भांजे को दीदी डांट रही थी। फिर उसके बाद मैं नदी जाके कपड़े वगैरह सब धो के आ गई थी। नदी में फ़ोन नहीं लेकर जा सकती थी। फिर उसके बाद मैंने छत में लाई थी अपना खाना। फिर मैंने छत में अपना खाना खाया, जो कि बनी थी भटके दाल, झोली और भात। बहुत टेस्टी हुई थी। उसके बाद मेरे को धोने थे सारे बर्तन, तो मैं बर्तन धोने लग गई थी। सभी लोग हम छत में बैठे थे, तभी मम्मी ने कहा मेरे सर में खुजली लग रही, क्या हुए हैं देखते करके। तो मैंने देखा तो मम्मी के सर में बहुत डैंड्रफ हुए थे, तो मैंने नींबू लगा दिया था। और आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर अभी के टाइम तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, क्योंकि अभी सब लोग गर्म पानी से सर धोते हैं, इस वजह से भी हो जाते हैं। फिर मेरे भांजी की डिमांड आई थी पिज़्ज़ा खाना है कब से। तो फिर मैंने बनाया घर ही में ही होममेड पिज़्ज़ा। तो लाइफ में मैंने पहली बार बनाया घर में पिज़्ज़ा। तो पहला वाला मैंने ये बनाया था, इस टाइप का बन गया था, और दूसरा इस टाइप का बना था। सच बताऊँ तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। सभी ने खाया, बहुत अच्छा हुआ था। तो जब तक दूसरा वाला बेक हो रहा था, तो मैं पहला वाला छत में लेकर गई कि कैसा हुआ है बताओ करके खा के। तो सभी ने खाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, सभी को बहुत पसंद आया। आप लोग कहोगे कि अपने मियाँ मिट्टू बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने बोला बहुत अच्छा बना है, क्योंकि पहला टाइम था मेरा और पहला ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बना था। तो मेरे भांजी को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि उसकी डिमांड में बनी थी, और खाने लायक नहीं होता तो फिर कोई खाता भी नहीं, तो खाने लायक हुआ था, इसीलिए सभी ने बहुत मज़े से खाया। मैं दूसरा भी ला गई थी, फिर मैंने कट करके सभी को दिया। तो सभी ने बहुत अच्छे से खाया। मतलब कि ये है कि घर में हम कुछ भी बना सकते हैं, तो घर की चीज़ों से बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रहेगा। तो फिर मैंने पिज्जा कैसा हो रहा था? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत ही मज़ेदार। अपनी बड्डी से पूछ। बड्डी कैसा हो जाता? तो भांजे से रिव्यू सुनने के बाद मैं चली गई थी नीचे बर्तन धोने। तभी हमारा डॉगी, हमारा टाइगर
हमारे बच्चा और गाय के साथ खेल रही थी। तो हमारे बच्चा और गाय उसको बार बार मारने को जाते हैं और उन्हीं के पास जाता है, वो खेल करते रहते हैं वो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नए मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।